एक प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर की शादी प्राइमरी स्कूल के सरकारी टीचर से हो जाती है। दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद लड़का जो होता है वो पीसीएस की परीक्षा पास करके वो अधिकारी बन जाता है। अब खुशियों में और चार चांद लग जाते हैं। वो ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग करता है। उसके बाद उसे लगता है कि मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, तो पत्नी को सरकारी नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। वह पत्नी की सरकारी नौकरी छुड़वा देता है। अब नौकरी छूटने के बाद वह लड़की घर में रहने लगती है। दोस्तों, तभी उन दोनों के बीच एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है। उसके बाद उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में अचानक भूचाल आ जाता है। धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ होने पर भी उनकी ज़िंदगी नरसमान लगने लगती है। सब कुछ बेकार चला जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। सभी को नमस्कार, स्वागत है पारिवारिक घटनाओं पर आधारित इस नए एपिसोड में। ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला लगता है सुल्तानपुर ज़िले की एक लड़की जिसका नाम लता होता है। लता का माता और पिता होते हैं। लता के पिताजी ने बड़े ही लाड़ प्यार से लता को पढ़ाया था, लिखाया था, बीए व एमए बीएड कराया था। और इसका एक भाई होता है। लड़की अच्छे से पढ़ लिख करके और प्राइमरी टीचर में ये टीचर हो जाती है। उसके बाद इसके पिताजी लड़की के एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। प्रतापगढ़ ज़िले में संजय जो लड़का अध्यापक था, टीचर था स्कूल में, उसके साथ इसकी शादी कर देते हैं। अच्छी हंसी खुशी के साथ शादी होती है और 2012 में। और उसके बाद इनका जो ज़िंदगी का सफ़र था यूं ही आगे बढ़ रहा था। हंसी खुशी से ज़िंदगी जी रहे थे। उसके लगभग 1-2 साल बाद यानी कि 2014 में लड़का एक पीसीएस का एग्ज़ाम देता है और पीसीएस एग्ज़ाम दे करके लड़का उसको पास कर लेता है, यानी कि एक अधिकारी बन जाता है। और अधिकारी जब बन जाता है तो ये अधिकारी बनने के बाद उसको लगता है, ट्रेनिंग पर जाता है। ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद जब वापस आता है तो मुरादाबाद में उसे जॉइनिंग मिलती है और वहाँ पर वो पीसीएस अधिकारी की जॉइनिंग ले लेता है। अब उसको कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि मैं तो इतना पैसा कमा लेता हूँ, फिर मुझे अपनी पत्नी को नौकरी कराने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, वो काफ़ी सोचने के बाद वो फैसला लेता है और जो उसकी पत्नी होती है लता, उससे वो नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। अब लता और इस संजय के बीच में काफ़ी कसमकस होने लगती है। लता इधर कहती है कि नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन संजय को कतई नौकरी कराना मंजूर नहीं था। दोस्तों, आपस में विवाद होता है। कई रिश्तेदारों के माध्यम से उसको समझाया जाता है संजय को, लेकिन वो अपनी के आगे एक नहीं मानता किसी की। और इस तरीके से उससे गुस्सा हो जाता है लता से। लता को मजबूर होके और फैसला लेना पड़ता है, नौकरी से रिजाइन देना पड़ता है। इधर नौकरी छूट जाती है। उसके कुछ दिन बाद वो लखनऊ में जाते हैं और वहाँ पर मकान ले लेते हैं लखनऊ में और वहाँ पर रहने लगते हैं। 1-2 साल रहते हैं वहाँ। एक उनको लड़की पैदा होती है, यानी कि शादी के 4 साल बाद 12 में शादी हुई थी। 2014 में उसने पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया था और 16 में जाके एक उसको लड़की पैदा होती है लता को। अब 2014 से 4 साल ही बीते थे 2018 में जाकर के, और इन्होंने लखनऊ में मकान लिया था। मकान लेने के बाद ये फिर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, हंसी खुशी से, और एक दूसरे में अच्छा प्यार था। लेकिन उसी समय ये जो है वहाँ मॉल काफ़ी जगहों पर घूमने जाते हैं, सामान खरीदते हैं मॉल में से। उसी मॉल की एक शिखा नाम की एक मॉल स्टोर मैनेजर, जिससे इस संजय की आंख लड़ जाती हैं। उधर संजय को बार बार वो हर आए दिन 1-2 दिन बाद कॉल करती है, कहती है सर ये आ गया, अच्छा ये ब्रांड ले लो, ये ब्रांड ले लो। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है उन दोनों के बीच कि आपस में
प्यार पनप जाता है। प्यार इतना पनपता है कि इधर जब जिस लता को पता चलता है उनके बारे में तो धीरे धीरे विवाद बढ़ता है इनके बीच में, और विवाद इस कदर पहुंच जाता है कि एक दूसरे से अलग होने के लिए कहते हैं। और संजय कहता है कि आप क्या कर लोगी, मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही उसके साथ रहूँगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो। दोस्तों, वो इधर अपने सारे रिश्तेदारों से बात पहुँचाती है। रिश्तेदार समझाते हैं कि आपको इस उम्र में ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन संजय किसी की नहीं मानता। अब बात यहाँ पहुँची थी कि लता को फैसला लेना पड़ता है, अपने घर आ जाती है मायके में पिताजी के पास। वहाँ आके उसके साथ में जो बच्ची थी, वो 2-2.5 साल की बच्ची थी, उसको साथ में रखती है और यहाँ पर आके और एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेती है, और इस उम्मीद के साथ कि शायद संजय अब आएगा। लेकिन संजय को धीरे धीरे करके और इधर 2020 आ जाती है, यानी कि 2 साल और निकल जाती हैं। अब 2012 से और 2020 8 साल हो चुके थे उनकी शादी को, लेकिन इधर अलग हुए 2 साल निकल चुके थे। संजय 2020 तक नहीं आता, 2000 आते आते 2023 आ जाती है, और दिसंबर 2023 का महीना था। उसमें इस संजय के फ्रेंड की एक शादी थी। उस शादी समारोह में ये जब जाते हैं, और फ्रेंड भी था और इसकी एक बुआ का लड़का भी था, तो जब उसमें जाते हैं शादी समारोह में, गाँव इनके यहाँ लखनऊ से काफ़ी दूर थी, तो ड्राइवर को साथ लेके और गाड़ी से जब ये जाते हैं, निकलते हैं, शादी में पहुँचते हैं, शादी अटेंड करते हैं। शादी अटेंड करने के बाद ये लेट हो जाते हैं। जब लेट हो जाते हैं तो वहाँ से ये निकलने ही वाले थे, लेकिन उसी समय जो संजय था वो कहता है कि सर, इस समय जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो कोहरा है, घनघोर कोहरा है, यहाँ से थोड़ा नज़दीक पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर सिर्फ बाहर जो एकांत अंधकार होगा वहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, और इस तरीके से जाना ठीक नहीं है। तो संजय कहता है ठीक है, और वहाँ जो रिश्तेदार वगैरह शादी में आए थे, वहाँ जो इनके दोस्त भी थे, वो कहते हैं कि देखो, इस माहौल में जाना इस तरीके से, इस जो घनघोर अंधेरा हो रहा होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, रिस्क लेना ठीक नहीं है, आप सुबह आराम से निकल जाना, अभी यहाँ आराम करो। तो संजय कहता है ठीक है, और वहीं रुक जाते हैं। इस संजय के लिए जहाँ शादी हो रही थी, रात को होनी थी, मंडप था, उसके सामने ही एक रूम था, और उसी में गद्दा रजाई पड़े थे, उसमें इनकी बैठने की, सोने की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन जब जैसे ही शादी शुरू होती है, पंडित जी जब शादी करा रहे थे, अब जब शादी होने लगती है, पंडित जी 7 फेरे कराते हैं, शादी पूरी संपन्न करते हैं, पूरी जो सिस्टम से होती है। शादी संपन्न होने के बाद लास्ट में जो वचन भरवाए जाते हैं दूल्हा दुल्हन से पूरी ज़िंदगी के, उस तरीके से पंडित जी जब एक दूसरे से वचन भरवाते हैं, पहले जिस लड़की की शादी हो रही थी उससे कहते हैं कि देखो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में आपको हमेशा पति का साथ देना है, पति के कहे अनुसार ही आपको कहीं बाहर कदम रखना है, चाहे अपने पिता का घर क्यों ना हो, और कहीं भी जाना है बगैर पति की आज्ञा के नहीं जाना है। उसी प्रकार लड़के से वचन भरवाते हैं कि आपको हर सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ देना है, हर सुख दुख में अपनी पत्नी को संभालना है, पत्नी को अपने आप से किसी भी कंडीशन में दूर नहीं करना है। इस तरीके के वचन जब पंडित जी भरवाते हैं और वो हामी भरते हैं, तो जो संजय होता है पीसीएस अधिकारी, उसको अपनी पत्नी यानी लता के साथ जो उसकी शादी हुई थी, पंडित जी ने जो वचन भरवाए थे, वो वचन उसको याद आ जाते हैं। और जब वो वचन याद आते हैं तो इधर जो पीसीएस अधिकारी संजय सिंह अपनी आंखों से आंसुओं की झड़ी धीरे धीरे लगने लगती है, रोने लगते हैं। तो वो जो शादी में लोग वहाँ बैठे हुए थे, नाते रिश्तेदार, वो कहते हैं कि ये अधिकारी सर को क्या हो गया। वो कहते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे ऐसे ही घर वालों की याद आ गई थी। और उस वहाँ से जब सुबह होती है, सुबह वहाँ से ड्राइवर से कहते हैं कि आप बस से बैठ के और वहाँ लखनऊ चले जाना, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, गाड़ी में ले जाऊँगा। और इस तरीके से जो संजय होते हैं वो वहाँ से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और सीधे अपने ससुराल की तरफ बढ़ते हैं, सुल्तानपुर की तरफ। जब जैसे ही
10-11 बजे वहाँ से निकलते हैं। इधर 3-4 बजे के आसपास, 4-4 के आसपास समय था। उधर जो लता थी वो स्कूल से आ रही थी, क्योंकि उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। अपनी बच्ची थी, उसको भी पालना था, और बैठे बैठे क्या करती तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। वहाँ से उसकी छुट्टी हुई और अपने घर की तरफ आ रही थी, क्योंकि घर आधा मील लगभग दूरी थी घर से और स्कूल की। तो रास्ते में ही उधर ये संजय और दूर से ही दिखाई देती है लता, और उस बच्ची को अपनी को उंगली पकड़ के जा रही है। दोस्तों, आगे गाड़ी रोक लेता है संजय, उससे आगे पहुंच के, और वहां रुक के और गाड़ी का गेट खोल के उतर जाता है, और बच्ची और उसको देख के और रोने लगता है। लता और पास पहुंचती है और खूब फूट फूट के रोने लगता है। जो लड़की थी वो जिस समय छोड़ के आई थी उस समय भी 2.5 साल की थी, और अब लगभग वो 5-6 साल की हो गई थी। तो दोस्तों, और मोबाइल में फ़ोटो वगैरह में ये लता अपने पिता जो संजय थे उसकी फ़ोटो दिखाती रहती थी। तो लड़की कहती है कि मॉम, शायद ये अपने पिताजी हैं क्या। तो इस बात को सुन के और संजय और फूट फूट के रोने लगता है। लता पास पहुंचती है, कंधे पर हाथ रखती है, कहती है क्या हो गया आपको। तब संजय कहता है मैं अब आपके सामने बोलने के काबिल नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और कैसे मैं किस मुंह से आपसे बात करूँ, किस मुंह से बोलूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और फूट फूट के रोता है। तब लता कहती है, और वहाँ और लोग धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। तो लता कहती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, देर से आए लेकिन आए तो सही, जो हुआ उसको भूल जाइए, चलो घर चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और उसके बाद जो और लोग आ जाते हैं इकट्ठे होकर, वो भी उनको समझाते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन इधर जो लता के घर वाले थे वो उनको देख करके एकदम से शॉक हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं अभी तक तो ये आए नहीं थे, आज कैसे। और वहाँ जब ये बैठते हैं, लेकिन वहाँ जो रोने का सिलसिला था संजय का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उसकी आंखों से आंसू ढरक रहे थे। तो वहाँ भी फिर ये धीरे धीरे वो इनके माता पिता होते हैं लता के, वो भी समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं। और उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं, और सुबह वहाँ से कहते हैं संजय कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, अब पत्नी को लेके जाना चाहता हूँ। तो उधर जो लता होती है वो कहती है कि मुझे दूसरी बीवी बन के रहना मंजूर नहीं, अगर आप रख सकते हो तो मुझे अपनी बीवी बन के एक ही राखो, नहीं तो मैं नहीं जाना चाहती। तो संजय कहता है अब ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है मैंने, उससे कोई संबंध नहीं है मेरा, मैं उनसे बहुत दिन से दूर हूँ, और अब मैं आपके सहारे ही जीना चाहता हूँ, आपके बगैर मैं जी नहीं सकता। दोस्तों, इस तरीके की बातें जब संजय करता है तो उसकी पत्नी को भी दिल भर आता है, और वो और पत्नी और उसकी बेटी तीनों वहाँ से लखनऊ के लिए पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक व प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आऊँ कल। तब तक के लिए आप वॉच करिए, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।